ग्राम पंचायत हैं 6226 और जो पंच हैं वे हैं 62,040 हैं। और उस मंत्री का नाम भी सबने बेरा है, मैं नाम नहीं लूँगा पर बेरा सबने है। उस मंत्री ने फीडबैक लिया अपने मंत्रियों पे, उसने इस बीच चुनाव की चिंता नहीं है, जबकि संविधान में लिख रखा है हरियाणा राज्य की कुल आबादी का आधार पर सीट आरक्षित होनी चाहिए। जो पंचायत विभाग है ना, वो फैमिली आईडी का आधार पर बैकवर्ड कास्ट ए वर्ग यानी कि पिछड़ी जाति का ए वर्ग की आबादी का ब्यौरा लाने में जुट रहा है और यूँ काम इबलग होया नहीं है। संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने मेरी राम राम। और भाई मैं हूँ तारा देसी पत्रकार प्रदीप और आज आप बात करेंगे सबसे गर्म मुद्दा की, जो है हरियाणा के पंचायती चुनाव। आखिर उनमें इतनी देरी क्यों हो रही है, आज सारी बात खंगालांगे और सारे आंकड़े मैं ले रहा हूँ थारे सामने। इस फोन के अंदर सारे आंकड़े काटे हुए हैं और उनके ऊपर आज चर्चा करांगे। जब आप बात करें पिछले चुनाव की, तो उनकी जो अवधि थी वह तकरीबन 1.5 साल पहला, मतलब कि 23 फरवरी 2021 ने ख़त्म हो गई थी। यानी कि 23 फरवरी 2021 ने पूरे 5 साल हो गए थे। उसके बाद भी इबलग इलेक्शन हुए कहते नहीं। वैसे तो इलेक्शन का बारे में संविधान में नू लिख रखा है कि जे इस तरह की देरी हो जाए इलेक्शन में, वैसे तो टाइम के ऊपर होने चाहिए, फिर भी जो देरी हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। जब आप उसकी बात करें वो किस में लिख रखा है, तो वो है संविधान का आर्टिकल 243E और हरियाणा पंचायती राज का 1994 अधिनियम का सेक्शन 3। इन दोनों में यह बात साफ साफ लिख रखी है। अच्छा, उसके बाद जब बात करें यू जो पंचायती चुनाव का मामला है, यू पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भी गया था। कई लोगों ने इस पर चुनौती दी है, कई लोगों ने इसके खिलाफ याचिका दायर कर रखी है और हाई कोर्ट की अनुमति के बिना हरियाणा सरकार या हरियाणा की राज्य सरकार जो है वह इलेक्शन नहीं करा सकती, वह चुनाव नहीं करा सकती। उसके बाद जब बात करें इस मामला की सुनवाई हाई कोर्ट में 8 फरवरी ना होनी थी, लेकिन उसमें कुछ देर होगी। और फिर जब बात करें कोरोना की वजह से या जो सुनवाई थी, क्योंकि उस टाइम सुनवाई बंद कर दी थी, फिजिकल तौर पर सुनवाई नहीं होया कर दी, तो यूँ मामला 22 सितंबर पर टाल दिया था, या जो सुनवाई है स्थगित कर दी थी 22 सितंबर के ऊपर, जिस कारण बहुत बड़ा झटका लग गया था। कई लोगों ने भी, यानी कि गामा के जो लोग हैं उनने तो झटका लग गया था और झटका उनने भी लग गया था जिनने ये इलेक्शन लड़ने हैं। उसके बाद गुड़गांव जिला में जटोला गांव है एक, और उस जटोला गांव का एक आदमी जिसका नाम है प्रवीण चौहान, उसने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लाई थी, मतलब पटिशन लाई थी, याचिका दायर करी थी। और याचिकाकर्ता ने हरियाणा पंचायत विभाग की अवैध, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक होने का कारण 15 अप्रैल 2021 का अधिसूचित हरियाणा पंचायती राज का जो दूसरा संशोधन था उसका अधिनियम यानी कि उसका एक्ट 2020 पे रद्द करने के निर्देश मांगे थे भी, इसने कैंसिल करो, यू होना नहीं चाहिए। उसके बाद इसे मुद्दा में कुछ और याचिका भी दायर करी गई और खबर नू आई है कि इस मामला में कुल मिलाकर 13 याचिका आई हैं। कुल मिलाकर 13 याचिका कोर्ट के अंदर इस मामला में आई थी। अब थोड़ी सी अपन बात करेंगे नंबरों की, अंकों की, यानी कि जो पंचायती चुनाव हैं इसमें कौन सी चीज़ कितनी है, यानी कि ग्राम पंचायत कितनी है, उसके बाद पंच कितने हैं। ग्राम पंचायत हैं 6226 और जो पंच हैं वे हैं 62,040 और पंचायत समिति की जो संख्या है वह मैं बताऊंगा 3086 है। एक बार फिर मैं बोलूँगा 3086 और जिला परिषद की सीटों की संख्या है सिर्फ 411 और सारे जिले ब्लॉकों की जब बात करें तो उनकी संख्या 143 है। और मैं सारे दर्शकों ने एक बार फिर कहूँगा कि लाइक शेयर कर दो इस खबर ने, आगे और भी बात करेंगे, आरक्षण का मुद्दा के ऊपर भी बात करेंगे, जो सीट आरक्षित करी गई हैं। कई दर्शकों ने नू नहीं बेरा है कि हरियाणा की जो सरपंचों की सीट आरक्षित हैं वे हरियाणा में जो चुनाव होया करें आरक्षित ब्लॉक का आधार पर करी जाए, ब्लॉक की जो संख्या है, आबादी है, उसका आधार पर करे करें, जबकि संविधान में नू लिख रखा है हरियाणा राज्य की कुल आबादी का आधार पर सीट आरक्षित होनी चाहिए। तो इस तरह की और भी जानकारी मैं हमें देवांगे। उससे पहला मैं तो हमने बताऊंगा जो छोटे ज़िले हैं नी उनमें एवरेज यानी कि औसतन घनखरिया में 4 ब्लॉक हैं और जो बड़े ज़िले हैं
उनमें कई में 9 ब्लॉक तक भी हैं, 9 तो ज़्यादा नहीं है शायद किसी भी ज़िला में। जो गलती हो जाए तो उसने माफ़ भी करियो। उसके बाद मैं यह बात करूँगा कि जो चुनाव मई में होने वाले थे वे मई में तो नहीं हुए, क्योंकि वैसे तो पिछला साल चुनाव हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके बाद कई खबर आई इस साल में मई का भी न तक चुनाव हो जाने चाहिए थे, जो पंचायती चुनाव हैं। लेकिन सितंबर आ गया है और सितंबर लग भी चुनाव होए नहीं हैं, और कई लोग न्यू कह रहे हैं कि इससे भी लेट होंगे। उसके बाद बात करेंगे कि इतनी देरी हो क्यों रही है। अब मैं बात करूंगा आरक्षण का बारे में, या फिर अपन उससे भी पहला बात करेंगे कि देरी हो क्यों रही है। जो पंचायत विभाग है ना, वो फैमिली आईडी का आधार पर बैकवर्ड कास्ट ए वर्ग यानी कि पिछड़ी जाति का ए वर्ग की आबादी का ब्यौरा लाने में जुट रहा है, और यू काम इबलग होया नहीं है। अच्छा, यू काम जब पूरा हो जाएगा उसके बाद होगा कि जो तस्वीर है ना पूरी आबादी की या वहाँ पिछड़ा वर्ग की भी तस्वीर साफ हो आ जाएगी, पिछड़ा वर्ग कितना है या कौन सी जाति कितनी है। उसके बाद फिर एक ड्रॉ कराया जाएगा सारे जिलों का, उनकी सीटां का। उसके बाद फिर नू देखा जाएगा कौन सी सीट या कितनी सीट आरक्षित रखनी चाहिए और कितनी सीट आरक्षित नहीं रखनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अनुसूचित जाति जो है उससे संबंधित ब्यौरा तैयार करने की भी प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों ने यह बात बेरा नहीं थी, तो इसलिए और भी बात बतावांगे अपन। उसके बाद क्या है, इब देखना यू है ड्रॉ वाला काम कद होगा, क्योंकि ड्रॉ वाला काम जदे होगा जब अनुसूचित जाति की भी तस्वीर साफ हो आ जाएगी कि उनकी आबादी कितनी है। अच्छा, जब यह प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी, कम से कम यू सारा काम करने खातर हरियाणा राज्य चुनाव ने भी प्रक्रिया का 1 महीना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो भी पंच सरपंच और जिला परिषद हैं उनका सदस्य पद खातर आरक्षण कराया गया है, यानी कि जो पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग का आयोग बन रहा है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी सिफारिश के ऊपर आरक्षण दिया गया पंच सरपंच और जिला परिषद के सदस्य पद खातर। अब ओ कुकर है, वो इस तरह है कि जो ग्राम सभा क्षेत्र हैं उनकी कुल आबादी का 2% यानी कि 2% या 2% हिंदी में जो आप कमा जो 2% भी पिछड़ा वर्ग है या उससे ज़्यादा पिछड़ा वर्ग है, तो कम से कम ओड़ा 1 पंच जो है उस पिछड़ा वर्ग का होना चाहिए या पिछड़ा वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जब बात करें हरियाणा की जो अनुसूचित जाति है उसकी आरक्षित सीट ब्लॉक का आधार पर हुए हैं, जबकि संविधान न्यू कहा है कि मैं ब्लॉक का आधार पर नहीं बल्कि पूरा राज्य की आबादी का आधार पर होना चाहिए, यानी कि पूरा राज्य की एक बार आबादी गिनी जानी चाहिए। उसके बाद उसका निष्कर्ष काटना चाहिए कि कौन सी सीट या कितनी सीट आरक्षित रखी जाएंगी। और कई मंत्री ऐसे हैं जो अपनी रोटी सेकण में ईब भी लग रहे हैं, और मैं किसी मंत्री का वैसे नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने बेरा होगा तकरीबन 1-1.5 महीना पहला कई मंत्री बैठक करने लग रहे थे फीडबैक खातर। मतलब कि एक तो पहला इतनी देरी हो रही है, उसके बाद भी कई मंत्री बैठक करने खातर जुट रहे हैं, और उस मंत्री का नाम भी सबने बेरा है, मैं नाम नहीं लूँगा पर बेरा सबने है। उस मंत्री ने फीडबैक लिया अपने मंत्रियों पर, उसने भी चुनाव की चिंता नहीं है। और चिंता क्यों नहीं है, उसका कारण ये है कि सरकार ने पैसा बच रहा है, सरकार ने बहुत भारी फायदा हो रहा है, क्योंकि इस टाइम सरपंचां की सैलरी नहीं देनी पड़ रही और बहुत सारी ग्रांट भी रुकी पड़ी हैं, यह बात कही जा रही है ग्रांट रुकी पड़ी हैं। अच्छा, इसकी भेंट वे लोग भी चढ़ गए जो लोग सच्चा दिल से इलेक्शन लड़का है गामा के काम कराने चाहवा थे। कई गामा के विकास वाले काम रुक रहे हैं ये भी। तो भाई बात यह है, जब उस मंत्री ने बैठक करी थी जिसकी मैं बात करने लग रहा हूँ, उसके बाद एक मुद्दा और आया था। वो मुद्दा यूँ था कि भाई इनका जो इलेक्शन होंगे में चुनाव चिन्ह के ऊपर होंगे, मतलब हर आदमी का एक अपना चुनाव चिन्ह होगा। तो यूँ भी एक तरीका है गामा में भाईचारा ख़त्म करने का, एक साजिश मानी जा रही है, और वह साजिश बहुत बुरी साबित हो उसका है आने वाला टाइम में। तो भाई यह थी मेरी ईब तक की इलेक्शन की रिपोर्ट। ईब तक मैनू सोचोगे कि इलेक्शन हो कर सकें, भाई यूँ तो इब साफ नहीं है कि कितनी तारीख में इलेक्शन होंगे,
लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि सरकार इन कामों में बिल्कुल राजी है, क्योंकि जो लोग तो सही ढंग से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, सच्चा मन से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, उनने तो हो रहा है नुकसान, पर सरकार ने बहुत फायदा हो रहा है इसका। जो इलेक्शन की डेट है इब भी न्यू समझो कि 1-1.5 महीना तो इलेक्शन की डेट नहीं आने वाली, और जब इलेक्शन की डेट भी आएगी कम से कम भी 1 महीना का टाइम लगेगा। तो अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शन हो सके हैं, इसे बात आ रही है, कुछ गुप्त सूत्रों का हवाला है। ठीक है, हम इस चीज़ की वैसे कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे, पर जो आंकड़े कह रहे हैं वो ये बात कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर में शायद इलेक्शन हो सकें और उस तय आगे भी जा सकें। तो इस तरह की रिपोर्ट देखने खातर बने रहो संसार क्रांति गल्ला। मैं हूं पत्रकार प्रदीप कुमार, कैमरामैन विकास गिल्ला।